जय श्री राम। नए साल की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। 2025 आपका और हमारा सबका अच्छा हो। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये राजनीतियां हो रही है ये अच्छी नहीं है। किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप करो, तर्क करो, कुतर्क मत करो। राजनीति कार्ड खेलते हो, राजनीति में गालियां बकते हो, भद्दे भद्दे लालचन लगाते हो, ये अच्छा नहीं होता है। जो सत्ता में बैठे हैं 10 साल से, कोई 11 साल से राज कर रहे हैं, कोई 70 साल से भी राज किया है, उनको तब तक कोई याद नहीं आ रहा था, अब उनको याद आने लग गया है। चलो कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। अब तो याद आ गया, अच्छी बात है। आज तक ब्राह्मणों के पास में आरक्षण नहीं है, क्षत्रियों के पास में आरक्षण नहीं है। क्यों? वो इंसान नहीं है। दूसरी बात, आप सबको वेतन देते हो। पंडितों को आज तक आपने ब्राह्मणों के लिए कुछ किया? जो 24 घंटे मंदिरों में सेवा लगाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, ऐसा आपने कभी किया? किसी पार्टी ने नहीं किया। उल्टा आपकी सरकारें चलती है मंदिरों के दान पात्रों से। अगर मंदिर नहीं होंगे ना तो आपकी सरकारों के सहारों के वो धज्जियाँ उड़ जाएगी, भीख मांगने के लायक हो जाओगे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो मंदिर हैं, जो सरकार लेकर के बैठी है अपने अंडर में, और उनसे उनका कार्य चलता है। क्या दोगे आप? बोलने को, कहने को तो हमारे पास बहुत कुछ है, पर मुझे मेरे घर वालों ने और संस्कारों ने मना कर रखा है, पाबंदी लगा रखी है। इसीलिए मैं बोलना नहीं चाहता, पर ये थोड़ा सा है। आज मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि दिल्ली के वोट आ रहे हैं। तो मैंने एक डिबेट देखी थी, उसके ऊपर ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, पर फिर भी मैं बोल देता हूँ। ये जो राजनीति कर रहे हैं, केजरीवाल बोलते हैं कि मैं जब तक मुझे जनता वापस नहीं बैठाएगी तब तक मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा। आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना रखा है। कुछ आपको ये कार्ड खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। एक छोटा बच्चा होता ना, मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। आपको अगर उस बच्चे को बुलाना है ना आपके पास में, तो आप एक छोटी सी टॉफ़ी ले जाइए, एक लॉलीपॉप ले जाइए, और वो लॉलीपॉप आप उस बच्चे को दे दीजिए। एक बार दीजिए, 2 बार दीजिए, तीसरी बार दीजिए, चौथी बार या तीसरी बार आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो बच्चा अपने आप भाग के आ जाएगा। आपको गाड़ी से या कहीं से भी आपको देखता ही वो भाग के आ जाएगा। क्यों? कि उस बच्चे को पता है कि वहाँ पे मुझे कुछ मिलेगा। वो आएंगे तो मुझे वो टॉफ़ी दे देंगे, लॉलीपॉप देंगे, कुछ न कुछ मेरे लिए लेके आएंगे। तो आपको ये कार्ड खेलने की ज़रूरत नहीं है। जब यदि आप ऐसे दे देते हो या करते हो, तो आपको कभी ग्रंथियों की, पुजारियों की, मौलवियों का वेतन तो अभी तक आपने 18 महीनों से नहीं दिया। उसमें कौन सा रोड़ा अटक गया है? आप उनको तो दो। हमें तो आप वैसे भी नहीं देते हो। ब्राह्मणों को या पुजारी पंडों को तो आप वैसे भी नहीं देते हो। आपकी पहली ये जो सरकार है, वैसे बीजेपी भी बात करती है कि हम पंडितों को, जैसे राजस्थान में अभी कुछ नियम अपने लागू किए, इतना मुझे पता नहीं है और ना मैं ध्यान रखता इतना। सभी राजनीतियाँ अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए करते हैं। जब सत्ता में आ जाते हैं तो उनको कोई याद नहीं आता है, और सत्ता से बाहर हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब हमारा खाट खड़ी होने वाली है, तो वो नए नए ट्रम्प कार्ड खेलते हैं, नए नए कुछ कार्ड खेलते रहते हैं, उनके आगे फेंकते रहते हैं कि कहीं ना कहीं आ जाए हमारे पास। तो ऐसी राजनीति में कोई फ़ायदा नहीं है।
अच्छी राजनीति करो। यदि आप काम करोगे तो आपका काम बोलेगा। कोई कुछ भी कर ले, कितना भी कोई कुछ कर ले, आपको ही चुनेंगे। पर आप अपनी छवि को साफ सुथरा बना के रखें, भद्दी राजनीति ना करें। 2024 में कुछ सीख लें। सभी नेताओं से मैं बात करता हूं कि एक व्यक्ति विशेष से नहीं बात कर रहा हूं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं। और जिनने 70 साल में राज किया है उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, लूटा ही था उल्टा। और जो 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं हमारे ब्राह्मणों के लिए या पुजारी पंडों के लिए, या कोई जो गरीब तबका है ना, जो नीचे से उठता है, उसके लिए कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। उसको तो उल्टा खाते हैं, नोचते हैं। कुर्सी के जो 4 होते हैं पागे रखने के लिए, टिकाने के लिए कुर्सी को, वो पाँव में पड़े रहें। ऐसी सोच के नेता जनता में चलते नहीं हैं। उनको जनता पहले ही एक बार मौका दे देती है, जनता देखती है कि कहीं इनमें सुधार आ जाए, और दूसरी बार जनता उसको चुनती ही नहीं है, फेंक देती है उसको निकाल के। जैसे हम दूध में मक्खी गिरती है या कोई बाल या कुछ गिर जाता है, चाय हो, दूध हो, कुछ भी हो, उसमें गिर जाता है तो उसको निकाल के कैसे फेंक देते हैं, वैसे ही या तो चाय ही फेंक देते हैं, और या फिर उसमें से निकाल करके वो ऐसे फेंक देते हैं। तो ऐसी आप सोच राजनीति मत करिए, कहीं आपको भी ना फेंक दे निकाल करके। अच्छी राजनीति करिए और जनता के लिए कुछ करिए, युवाओं का भविष्य देखिए। जय सिया राम। 2025 सबके लिए शुभकामना लेकर आया है।